हेलो सोल कम्युनिटी, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल LDS डिस्कवर जर्नी और मैं हूँ देवी। आज मेरा जन्मदिन है 23 अप्रैल। जो 2 का मतलब होता है वो है आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, और 3 का मतलब होता है त्रिदेव शक्तियों से आप कनेक्ट हैं, और इन दोनों को प्लस करो तो 5 आता है। मतलब चेंजेस हमेशा होना चाहिए। और आज शनिवार है और हनुमान जी का दिन भी होता है, तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है उस पर आते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रकृति के नियम के विपरीत होती है? इस टॉपिक पर आपको मैं क्लियर करती हूँ कि प्रकृति का नियम क्या कहते हैं। जीवन, सुख दुख, भोजन, मरण, ये प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में आप लोग कभी भी आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लो वाइब्रेशन एनर्जीज आपसे कनेक्ट होंगी जो कि आप पर अटैक करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, कुछ भी अगर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो तो आपको रोकने के लिए तो वो हमेशा रहेंगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत बुरा भला बोलें या बुरा भला बोलकर कुछ मैसेज ही कर दें, है ना, जिससे कि आपको हर्ट हो, तकलीफ हो, और आप अपने इस पर्पस को करने से खुद को रोक दो कि हटाओ यार, क्या करना है ये सब करके। और बहुत सारे लोग होते भी हैं, मुझ पर भी कई अटैक हो चुके हैं और कई लोग करते भी हैं। मैं सबको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, आपका जो भी काम होता है वो ईश्वर होता है, और जिसे आप बड़े ही शिद्दत से करते हो आप उसकी पूजा करते हो। तो बस एक पूजा होती है जब हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, दूसरी पूजा होती है वो है आपका काम, वो है एक मंदिर, और मंदिर में आप कैसी पूजा कर रहे हैं वो होता है। तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग अटैक करेंगे, बट हमें रुकना नहीं होता। अब मैं यहाँ बताती हूँ कि क्या चीज़ प्रकृति के नियम को तोड़ देती है। जब आप डिवाइन को सरेंडर हो जाते हो, डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाते हो, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हो, सबको फॉरगिव करते हो, छोटे बड़े अपने सोल पर्पस पर वर्क करते हो, अपने कर्मा पर ध्यान रखते हो, आपकी ग्रोथ होती है 3D में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी। आप डिवाइन से अलाइन हो जाते हो उस समय। जी हाँ, और डिवाइन की एनर्जी से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहते हो। आपके एंजल आपको प्रोटेक्ट रखते हैं। आपकी सोच की भी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। आपकी जो सोच होती है उसकी भी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। मतलब आप बहुत आज़ाद ख्याल के होने लगते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। उस समय आपने खुद को क्या किया है? डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। डिवाइन की चरणों में आप जा चुके हो, समर्पित हो चुके हो। और ऐसे लोग बहुत आएंगे जो आपको हर्ट करेंगे। लो वाइब्रेशन एनर्जीज जब भी आप पर अटैक कर रही हैं, या आपको बद्दुआएं भी दे रही हैं, या बुरा भला सोच रही हैं, बोल रही हैं, अपनी नेगेटिव थॉट्स भेज रही हैं आपकी तरफ, तो आप यकीन मानिए प्रकृति इस चीज़ को, जी हाँ, इस नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करती है, बट वो आप तक नहीं आने देती। क्यों नहीं आने देती? क्योंकि आप डिवाइन की एनर्जी से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अगर वो आती भी है ना, तो आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। वो वापस रिटर्न होके उसी व्यक्ति के पास चली जाती हैं। वो कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो उस व्यक्ति के पास वापस चली जाती है वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी। आप डिवाइन से कनेक्ट हैं, डिवाइन से अलाइन हो चुके हैं, तो आप तक सिर्फ दुआएं पहुंचेंगी, ब्लेसिंग पहुंचेगी, पॉजिटिव एनर्जीज पहुंचेंगी। बस नेगेटिव एनर्जी तो आपके आसपास भटक भी नहीं पाएगी। अगर वो भटकने की कोशिश कर रही है या कुछ भी बुरा बोल भी रही है, तो अगर आपको थोड़ा सा हर्ट भी हो रहा है, उस समय आप क्या कर सकते हो? आपको बस उस एनर्जी को रिलीज़ करना है और डिवाइन को सरेंडर कर देना है। बाकी वो जिसने भी अपना कर्मा क्रिएट किया है, वो अपने कर्मा को खुद ही भोगेगा। तो कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो आप सबसे पहले उस एनर्जी को रिलीज़ करना,
अगर आप बोल सकते हैं उसके सामने खड़े होकर कुछ ऐसे शब्द जिससे वो दोबारा ये सारी चीज़ें ना कहें, तो आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि चुप रहना है, बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, बट आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ने प्रकृति के नियम को तोड़ दिया है, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया और डिवाइन ने आपको सिर्फ ब्लेसिंग से और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रखा। तो इंसान भी प्रकृति के नियम को तोड़ देता है अपनी एनर्जी को हाई करके। पर एक व्यक्ति जब डिवाइन को सरेंडर हो जाता है, तब प्रकृति का जो नियम होता है कि एनर्जी लेना और जिसके लिए है उसे देना, फिर वहाँ से एनर्जी लेना जिसके लिए है उसे देना, पर प्रकृति नहीं ढूंढ पाती उस व्यक्ति को, क्योंकि आपकी एनर्जी तब तक हाई हो जाती है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो उस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जीज आप पर अटैक ज़रूर करेंगी, ठीक है। तो जब आप पर वो अटैक कर रही हैं तो आप समझ लेना कि आपकी एनर्जी भी लो है। जैसी ही हाई होगी उनकी जो भी एनर्जी आप पर अटैक नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो प्रकृति उस इंसान को ढूंढ नहीं पाती जिसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, और जो व्यक्ति उनके लिए बुरा भला बोल रहा है उस एनर्जी को वो रिसीव तो कर लेती है, पर जिसके लिए है उसे ढूंढ नहीं पाती, ठीक है। इसलिए वो एनर्जी वापस उस व्यक्ति के पास चली जाती है। तो मेरे पास भी ऐसे लोग कई आते हैं, तो मेरे पास भी ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले लोग बहुत आते हैं, बट क्या कर सकते हैं, प्रकृति मुझे ढूंढ नहीं पा रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें आ नहीं पा रही हैं। अगर वो आ भी गई हैं तो उन चीज़ों से डिवाइन हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। सेकंड है जो साधु होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध, ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी से अपने शरीर को छोड़ा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं समाधि ली। तो प्रकृति का नियम क्या कहता है, जीवन और मरण ये प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग होता है, पर एक व्यक्ति अपने मर्जी से अपने शरीर को छोड़ रहा है तो ये भी प्रकृति के नियम को तोड़ देती है। थर्ड है प्रकृति का नियम तोड़ने का, थर्ड है कि प्रकृति का नियम भोजन भी देता है ना। बट कई ऐसे साधु महात्मा हैं जो सिर्फ हवाओं से जीवित हैं, जिन्हें प्रकृति की भोजन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रकृति की हवाओं की आवश्यकता है। ये भी प्रकृति के नियम को तोड़ता है, ये भी प्रकृति के नियम के बिल्कुल विपरीत है, ये भी प्रकृति के नियम के विपरीत है। तो आज का स्पेशल दिन है और इसी दिन में मैंने आप लोगों को बताया है कि बस अपनी एनर्जी को आप लोग हाई रखना। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किसी की भी बद्दुआएं, किसी की बुरे शब्द वाली जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, आपसे कोसों दूर रहेगी, बल्कि जो ये बोल रहा है उसके पास वापस प्रकृति भेज देगी, ठीक है। बस अपनी एनर्जी को हाई रखना। कभी भी अगर ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं तो उन्हें रिलीज़ कीजिए, जैसे मैंने बताया है कई बार कैसे रिलीज़ करना है। रिलीज़ कीजिए और सरेंडर कर दीजिए। फिर जिसने बोया है वो तो काटेगा ही, और हमें उससे क्या लेना देना है ना। हमें बस अपनी एनर्जी को हाई रखना है और पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। अगर आपको कोई भी काउंसलिंग लेनी है या इनर वर्क के कोर्सेज लेने हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।